हेलो गाइस, वेलकम टू के एनालिसिस। तो जो आज हम कॉपी डिस्कस करने वाले हैं वो है अनिमेष प्रधान सर की कॉपी। इनकी AIR जो थी वो 2 थी, यानी कि ऑल इंडिया रैंक 2 2023 वाले जो रिजल्ट आया था। इनकी कॉपी क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इनके जीएस में हाईएस्ट नंबर थे। GS1 का ये जो आपको दिख रहा होगा GS1 का पेपर है, इसमें इनके 109 नंबर हाईएस्ट थे। एक चीज़ आपको यहाँ पे मज़ेदार बताऊँ, देखो GS1 में इनके हाईएस्ट नंबर थे 109 2023 में, ठीक है। और 2022 में जो थे हाईएस्ट नंबर वो थे 128 शायद। तो आप समझ रहे हो कि नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता 109 आए या 128 आए, ठीक है। वो फ़र्क किससे पड़ता है कि आपके कंपेरेटिव कितने नंबर हैं, है ना। इसीलिए बोला जाता है ना कि आप पेपर ये मत देखो कि सबसे अच्छा लिखना है, आप पेपर ये देखो कि मैं किसी से बुरा ना लिखूं। समझ रहे हो, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। तो अनमेश सर की जो कॉपी हम डिस्कस करेंगे आज, इनके 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं हम बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे मान लो आपने क्वेश्चन पढ़ा, फिर आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे कैसे हो सकता है, आपका इंट्रो क्या हो सकता है, आपकी बॉडी क्या हो सकती है, आपका कंक्लूजन क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसीलिए मैं कर देता हूँ डाटा बंद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। GS1 की ये कॉपी है, तो देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। ये कौन सी वाली कॉपी है मैं बता देता हूँ। जो विजन का एक अभ्यास होता है ना, मेंस वाला, प्रीलिम्स वाला नहीं, उसका मेंस वाला अभ्यास भी होता है, ये उस चीज़ की कॉपी है। और 250 नंबर का ये पेपर आता है, आपको पता ही होगा, इसमें बाकी तो कुछ है नहीं। अब देखो, जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ द सोसाइटी एंड एन इंडिविजुअल्स रोल इन द कम्युनिटी, डिस्कस विद एग्जाम्पल्स। यानी कि यहाँ पे आपको बताना है जो ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ इंडिया है वो आइडियल्स को, इमोशंस को रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है, और इंडिविजुअल रोल इन कम्युनिटी को बताती हैं। ये आपको एग्जाम्पल सहित करना है। अब देखो आपने क्या करना है, अगर आप इस क्वेश्चन को एक साथ सोचोगे आप फंस जाओगे। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म क्या है। आप इनके नाम सोच लो पहले, जैसे कठपुतली हो गया, ठीक है, कठपुतली हो गया, फिर जात्रा हो गया, है ना। फिर उसके अलावा अगर आप चाहो तो जैसे एक होता है शायद भैरव, भैरव करके कुछ होता है, ऊपर भवानी करके कुछ होता है, ठीक है। एक नौटंकी हो गया, एक नौटंकी हो गया। ये कुछ ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म में, रामायण महाभारत भी बहुत जगह होती हैं, वो भी ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म में आ जाती हैं, ठीक है। अब ये समझ आया आपको ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म, ठीक है। एक पार्ट आपका यहाँ पे बना। दूसरा, रिफ्लेक्ट द आइडियल्स। अब आइडियल्स आपके क्या हो सकते हैं, जैसे कुछ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म में वो रामायण के जो पात्र हैं, जैसे राम, आपके मतलब रिलीजियस आइडियल हो सकते हैं, ठीक है, कल्चरल आइडियल्स हो सकते हैं, या आपके जो जैसे कि कभी कभी फ्रीडम फाइटर जैसे होते हैं, जैसे शिवाजी, ठीक है। फ्रीडम फाइटर तो नहीं है शिवाजी, मतलब आपके जो एक कल्चरल आइडियल है वो हो सकते हैं, जैसे शिवाजी हो गए, या अगर फ्रीडम फाइटर की भी बात करूँ तो भगत सिंह वगैरह जो हो गए, है ना, ये भी आपके फ्रीडम फाइटर टाइप जो है वो एक आइडियल हो सकते हैं। लेकिन बात जब ट्रेडिशनल की चल रही है तो अपने को ट्रेडिशनल पे रहना है, ठीक है। जैसे राम कृष्ण सीता, इन सब पे अपने को रहना है। दूसरा, इमोशन ऑफ द सोसाइटी। अब इमोशन में देखो आपको एंगर भी दिख सकता है, जैसे अपने ने पढ़ा है ना वो परशुराम वाला, और जो परशुराम वर्सेस लक्ष्मण होता है, ठीक है, वो संवाद पढ़ा है भाई, वो एंगर हो सकता है, ठीक है। या सोसाइटी में आप ब्रदरहुड देख सकते हो, भाई ब्रदरहुड होता है, ठीक है। पेशेंस, इंडिया सोसाइटी में और क्या देख सकते हो आप, सोसाइटी में आप देख सकते हो यूनिटी इन डाइवर्सिटी देख सकते हो, कि अलग अलग कल्चर है लेकिन लोगों में डाइवर्सिटी है जब भी, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको इमोशंस ऑफ सोसाइटी में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है एन इंडिविजुअल्स रोल। इंडिविजुअल रोल आप देख सकते हो कि भाई पेशेंस है, ठीक है, टॉलरेंस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, जैसे मोरल वैल्यूज़ को सपोर्ट करना है, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट फॉर आइडियल्स या फैमिलीज, या ड्यूटी के रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ड्यूटी, ये सारी चीज़ें आपको इंडिविजुअल रोल मिल जाएगी। अभी आपको एग्जाम्पल सहित डिस्कस करना है, यही चीज़ आपको एग्जाम्पल सहित डिस्कस करनी थी। समझ आया क्वेश्चन को कैसे बांट लो। अगर इस क्वेश्चन को आप अलग अलग नहीं करोगे ना तो आप क्वेश्चन में अटक जाओगे। ऐसे क्वेश्चन हमेशा अलग अलग कर लो 3 फॉर्मेट में। अब ये आपने ना कहीं अलग पेज पे रखो, अगर अभी तक आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है, प्रैक्टिस करिए तो आप समझ जाओगे कि क्या लिखना है क्या छोड़ना है, वो आप लिखते लिखते चले जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस, और ये ऐसा भी है जैसे मान लो आपको पता ही नहीं है,
ठीक है, क्वेश्चन में लिखना क्या है, तो आप क्वेश्चन को डिवाइड कर दो पार्ट्स में, तो आंसर खुद पे खुद आ जाएगा। यानी कि बॉडी आपकी जो है वो खुद पे खुद आपके सामने आ जाएगी कि मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकती हूँ, जो भी हो आप, है ना, ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है, इनका आंसर देख लेते हैं क्या है। इसमें ना मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे इन्होंने क्या है, बहुत सारे जो नाटक हैं थिएटर फॉर्म में उनको एक साथ लिख दिया, भवाई, रसिया, ठीक है, ये त्रिकुट्टी, दंडनाश, जत्रा, नौटंकी, ये सारे अगर आप एक साथ लिख दोगे तो आपको ये जो इंट्रो में ये नाम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी इंट्रो में ना डालते कि ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म लाइक ये, ठीक है, और उसके बाद आर वेरी प्रिविलेंट इन इंडिया और ये स्ट्रक्चर वो अपने इंट्रो में नहीं करना, आप सीधे डायग्राम बना दो। अब आप इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो, ये डायग्राम आपको ऐसा डायग्राम कहाँ कहाँ फ़ायदा कर सकता है। मान लो क्वेश्चन आ गया सॉइल पे, तो आप सॉइल का भी डायग्राम बना सकते हो ना, कि भाई कहाँ पे कौन कौन सी सॉइल होती है, मैं तो भूल गया, अरे वो जो होती हैं कंकड़ कहाँ पे, ठीक है, भाबर कहाँ पे मिलेगी, ये सारी सॉइल के डायग्राम, रेड सॉइल कहाँ पे मिलेगी, एल्यूवियल सॉइल कहाँ पे मिलेगी, लेटराइट सॉइल कहाँ पे मिलेगी, ये सारे डायग्राम आप यहाँ पे बना सकते हो। या बाकी अगर किसी और चीज़ से भी, जैसे फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, ये सारी चीज़, अर्बन एरिया से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, या फ्लड से रिलेटेड कि फ्लड कहाँ कहाँ आती हैं, भाई इस एरिया में आती हैं, समुद्र के किनारे है, अर्बन फ्लड दिल्ली में आ सकती है जो यमुना के किनारे है, ठीक है, बिहार में आ सकती है कोसी वगैरह की वजह से, सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। तो ये डायग्राम ऐसे हेल्पफुल होता है, इस डायग्राम को ऐसे समझना है। अब इस डायग्राम को ये नहीं समझना खाली कि थिएटर फॉर्म आ गया, इस डायग्राम को रट लो, नहीं, ये रटने के लिए है ही नहीं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया, ठीक है, नहीं तो नहीं आया, तो आप इस डायग्राम को कैसे यूज करोगे, वो चीज़ें हमें यहाँ से समझनी है टॉपर्स कॉपी से। अब इसका इंट्रो देखते हैं। ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ इंडिया मिरर द सोशियो कल्चरल पैरेलल्स, देखो एक कीवर्ड, ऑफ इंडियन सोसाइटी अलॉन्ग विद स्ट्रेंथनिंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री। कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री पे बात करी है इन्होंने, दो कीवर्ड आ गए। इंट्रो में कुछ ज़्यादा आपको जनरिक लगा होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत खास है, आपको खास लगा हो, लेकिन बहुत खास है ये, क्योंकि इसमें जो कीवर्ड है ना, सोशियो कल्चरल, कल्चरल हेरिटेज ऑफ कंट्री, भाई यही तो काम करते हैं ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म। तो यानी कि एक बोलते हैं ना, बुलाई पे जो है एकदम टारगेट आपका बुलाई होना चाहिए, वो वाली चीज़ यहाँ पे आपको दिखनी चाहिए, ठीक है, और ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि भाई अगर सोशियो कल्चरल आप पैरेलल्स लिख दोगे, आप कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री लिख दोगे, तो ये कहीं ना कहीं इंट्रो जो है आपका बहुत अच्छा होता है। एक और चीज़, अब ये नहीं है कि इंट्रो आपको, ये मान लो ये चीज़ें ध्यान नहीं है तो आपको इंट्रो यही होगा, नहीं भाई, इंट्रो में आप और कुछ भी दिखा सकते हो, ठीक है, आप इंट्रो में दिखा सकते हो जैसे ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशन ऑफ अवर सोसाइटी, रिफ्लेक्ट द फॉर्म्स ऑफ अवर सोसाइटी, ठीक है, रिफ्लेक्ट द डाइवर्सिटी इन अवर सोसाइटी, ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते हो इंट्रो में, ठीक है, नाम सहित। तो ये इंट्रो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। अब देखो, ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ सोसाइटी, कैसे कैसे, है ना, अब बात कर लेंगे इनकी। प्रोपेगेटेड सोशल वैल्यू प्रोपेगेटेड होती हैं, शायद मैंने बोला था मोरल वैल्यू वगैरह, ठीक है, बैरियस थिएटर परफॉर्मेंस की वजह से, जैसे अगेंस्ट सती, चाइल्ड मैरिज, आप दिखा सकते हो भाई कि क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फ़ायदे हैं। मिथोलॉजी डिसेंटेशन, अगला पॉइंट जो है ये रहा, मिथोलॉजी डिसेंटेशन, जैसे दंड नाच ऑफ ओडिशा, ये मिथोलॉजिकल वैल्यू और कल्चरल ट्रेडिशन को प्रमोट करता है। अब मिथोलॉजिकल डिसेमिनेशन में जैसे मैंने आपको बताया रामायण महाभारत, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, एक्ट फॉर्म्स गेट एक्सप्रेस्ड, जैसे रसिया है, भवाई है, ठीक है, अब यहाँ पे डांस फॉर्म होता है, एक्सप्रेशन होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनकी वजह से आप अपने आप को फील कर सकते हो, आप अपने फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हो, तो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख सकते हैं। कल्चरल यूनिटी, शायद मैंने बोला था, है ना, यूनिटी वगैरह पॉइंट है, तो ये जैसे कम्युनिटी लिंकिंग आप यहाँ पे दिखा सकते हो, कम्युनिटी लिविंग, वेलफेयर, रिस्पेक्ट टू ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें, यात्रा इन वेस्ट बंगाल एग्जाम्पल है। कल्चरल यूनिटी यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इंडिविजुअल रोल क्या है, अब क्वेश्चन था ना इंडिविजुअल रोल इन कम्युनिटी, तो उस पर इन्होंने बात कर ली। भाई ये जैसे आपको गेट्स रिफ्लेक्टेड एज दे आर इंस्पायर्ड विद कल्चरल आइडियाल्स टू वेव अवे सोशल एविल्स, यानी कि आपको सोशल एविल्स ख़त्म करनी है। एंड गेट ए चांस टू एक्सप्रेस इंडिविजुअल टैलेंट, आपको डांस अच्छा आता है, आपको सिंगिंग अच्छी आती है, आपको कोई और आर्ट अच्छी आती है, वो आप यहाँ पे इंडिविजुअल टैलेंट में दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद है मिरर्ड कल्चरल डाइवर्सिटी, लोकल ट्रेडिशन है, फोकलोर है, ये प्रमोट होते हैं। स्ट्रेंथनिंग द डाइवर्सिटी को क्या करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। ये चीज़ समझ आई। अब मतलब आपने ना, अगर देखो आपने
बहुत सारे पॉइंट आपके इनसे अलग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने एक बॉडी सोच के रखी है और वो बॉडी आप लिख दे रहे हो, तो आपको नंबर उतने ही मिलेंगे लगभग जितने इनको मिले हैं। कभी मैं ये नहीं बोलता कि टॉपर्स जैसे पॉइंट आपके होने चाहिए, मैं बोलता हूँ कि बस पॉइंट जो है वो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन से अलग, जैसे मान लो इसमें ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म की बात हो रही है और अभी आप लिख दो, मान लो जैसे आप लिख दो कि मुहर्रम, ठीक है, मुहर्रम लिख दो इसमें। भाई ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म थोड़ी है यार, वो अपने को पता होना चाहिए ना ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म क्या है, ठीक है। या इसमें आप कुछ ज्ञान दे दो बिना बात कर कि भाई ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म जो है उसकी जो रस्सी आती है ना, उससे 2 लोगों की जान चली गई। भाई ये चीज़ें नहीं दिखानी। आप क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछ रहे हैं तो आप क्वेश्चन को पॉजिटिव वे में ही रिप्रेजेंट करो, ठीक है। आप क्वेश्चन में नेगेटिविटी मत करो। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन नेगेटिव वे में पूछता है कभी कभी क्रिटिकल एग्जामिन, तो वहाँ पे आप पॉजिटिविटी ज़रूर दिखाओ। ये चीज़ आपको समझनी है, मुझे भी समझनी है, तुम्हें भी समझनी है, सबको समझनी है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। अभी क्या बचा अपना कंक्लूजन। विद इंडिया विनिंग ऑस्कर्स इन 2023 फॉर नाटू नाटू, द सीड ऑफ सच मार्वल ट्रेसेस बैक टू रिच हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशनल थिएटर इन इंडिया। पता होगा आपको नाटू नाटू ने एक ऑस्कर जीत लिया है। अब देखो कंक्लूजन 2 टाइप का हो सकता था, या तो अपने कोई करंट न्यूज़ से, पॉजिटिव न्यूज़ से, बोल रहा हूँ ना पॉजिटिव क्वेश्चन है, पॉजिटिविटी पे ही रहना है, आप एंड कर दो, ठीक है। या मान लो आपके पास ये नहीं है तो आप क्या दिखा सकते थे, भाई जो ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है ये सारी चीज़ें क्या दिखाती है, सोशल इंक्लूसिविटी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। या आप और अच्छे से दिखा सकते थे कि जैसे और क्या कर सकती है ये कर सकती है फ्रीडम, लिबर्टी, है ना। ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म इस चीज़ को भी प्रमोट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपने कंक्लूजन में डाल सकते थे। ये जस्टिस को प्रमोट करती हैं, जस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अपने कंक्लूजन में डाल सकते हो। तो ये अंतर होता है कंक्लूजन और इंट्रो। एक चीज़ समझो, इंट्रो और कंक्लूजन जो है वो आपको प्रैक्टिस से आएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से। बॉडी आपको कंटेंट से आएगी। अगर आपके पास कंटेंट होगा तो बॉडी डेवलप होगी, अदरवाइज बॉडी डेवलप नहीं होगी। ये चीज़ दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इंट्रो कंक्लूजन आपके पास बहुत हो जाएंगे जब आप लास्ट तक, मेंस लास्ट तक लिखोगे, ठीक है। जब लिखने जाओगे तो बहुत सारे इंट्रो कंक्लूजन आप बेस्ट बनाने लगोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन की आपको बॉडी नहीं पता तो आप इंट्रो कंक्लूजन नहीं बना पाओगे, समझ दो। यानी कि मेन कंसेप्ट क्या है, बॉडी, इंट्रो कंक्लूजन, प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस कौन करेंगे, आप करेंगे। करोगे कि नहीं करोगे, बोलो, करोगे कि नहीं करोगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ 20 वाला। एक हमने पहला वाला करा है, एक 20 वाला करा है। मैं 20 वाला क्यों कर रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो हम क्या करेंगे, कुछ कुछ नई वीडियोस जो ये टॉपर कॉपी जैसे सब कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मतलब चारों पेपर की 4 कॉपी डिस्कस कर लेंगे, उससे आपको भी बेनिफिट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। कुछ नए पॉइंट्स आप भी सोचने लग जाओगे, ठीक है। अब जैसे एक आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ, एक क्वेश्चन हमने कर लिया, अब दूसरे क्वेश्चन अप्लाई करते हैं उसमें। विद अ सिग्निफिकेंट proportion of India's population expected to live in areas, urban areas by 2030। यानी कि एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन जो है इंडिया की पॉपुलेशन का वो शहरी इलाकों में आ जाएगा 2030 तक, ठीक है भाई, आ जाएगा, है ना। अब द वेलफेयर ऑफ अर्बन पुअर नीड्स टू टेक सेंटर स्टेज इन पब्लिक पॉलिसी आ जाएगा। इस वजह से जो अर्बन पुअर हैं उनके वेलफेयर को सेंटर स्टेज पब्लिक पॉलिसी पे लेके आना है, डिस्कस करना है। अब देखो यहाँ से ना अपना दिमाग लगाओ क्वेश्चन पे। सबसे पहली बात तो इंडिया की पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में आ रही है, तो किस किस रीजन की वजह से आ सकती है ये अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। जैसे मान लो माइग्रेशन हो सकता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि भाई उनकी वजह से वो आ जाए, एजुकेशनल डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब इन रीजन से आपका आंसर बनेगा, ये रीजन आपको आंसर में लिखने नहीं है, लेकिन अगर आपको रीजन पता है ना तो मैं बताता हूँ अभी आपको, देखो रीजन से आपका आंसर कैसे डेवलप होता है। अब बोल रहा है कि भाई अर्बन एरियाज में जो अर्बन पुअर हैं उनको आवश्यकता है कि पब्लिक पॉलिसी में लाया जाए। भाई क्यों लाया जाए, क्यों, उनके साथ क्या दिक्कत हो रही है, यानी कि दिक्कत होगी जब भी तो उनको पब्लिक पॉलिसी के सेंटर स्टेज पर लाने की बात कर रहे हैं। तो दिक्कत क्या हो सकती है, जैसे भाई स्लम एरियाज बढ़ रहे हैं, पॉवर्टी बढ़ रही है, सैनिटेशन प्रॉब्लम है, एजुकेशनल प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है। उनके पास आवास नहीं है, यानी कि लाइवलीहुड प्रॉब्लम है, ठीक है, हाउसिंग प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम अब अपने दिमाग में आ गई कि इस वजह से अर्बन एरियाज के जो पुअर हैं उनको
जो है क्या किसमें उनको जो है सेंटर स्टेज पब्लिक पॉलिसी पे लाया जाए। इसके अलावा जैसे आपने जेंडर इनइक्वलिटी है, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमेन है, या बाकी जो बहुत सारे रीजन्स हैं वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। अब एक चीज़ समझ आ गई कि उनको अर्बन पुअर को कैसे सेंटर स्टेज में पब्लिक पॉलिसी में लाना है। अब आप लाओगे कैसे, चलो ये तो रीजन हो गए। अब आप नेक्स्ट क्या सोचोगे कि भाई लाएंगे कैसे, तो आप इसे ना 3-4 चीज़ों में डिवाइड कर लो। जैसे सेंटर हो गया, स्टेट हो गया और लोकल लेवल हो गया, फिर आप एनजीओ दिखा दो, फिर आप सिविल सोसाइटी दिखा दो। मतलब दिखाने का मतलब आपने दिमाग में सोच लिया कि भाई ये सारी चीज़ें। अब यार पता है तुम में से ना बहुत सारे लोग सोचोगे कि मैंने उनसे पढ़ लिया है ना, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैंने पढ़ा है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने पढ़ा नहीं है पहले, लेकिन जब मैंने पहले पढ़ा था ना तो भी मेरी अप्रोच ये थी। मैं हमेशा हर आंसर ऐसे ही करने की कोशिश करता हूँ कि उसके बारे में सोचो। पहले ना क्वेश्चन की ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। ऐसा नहीं है सीधे टॉपर कॉपी दिखी, क्वेश्चन पढ़ा कि टॉपर देखते हैं टॉपर ने क्या लिखा है। भाई टॉपर ने जो लिखा है उसे लिखने दो, पहले आप सोचो कि क्या आपके, अगर मान लो उसने 10 पॉइंट लिखे हैं, अगर आपके 4 पॉइंट भी मैच हो रहे हैं ना तो आप क्वेश्चन की डिमांड पे हो, ये चीज़ मानो, ठीक है। यानी कि 6 पॉइंट आपके उसके अलग हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको कॉमन मिल जाएंगे। और अगर आपको पॉइंट कॉमन मिल रहे हैं तो आप समझो कि आप कहीं ना कहीं आसपास घूम रहे हो। वो आपकी प्रैक्टिस वगैरह वो आपको और परफेक्ट बना देगी। और ये कब होगा, आप पॉइंट्स कॉमन कब लेके आओगे, जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करोगे। और एक और चीज़, अभी आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने में 3 मिनट लग गए, 4 मिनट लग गए। नहीं, जब आप लिखोगे ना तो आपके दिमाग में लिखते लिखते चीज़ें चलती जाएंगी कि अब मैं ये लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, बॉडी के लिए कंटेंट चाहिए। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो भी दिक्कत होगी, ठीक है। अब मुझे कैसे पता स्लम है, पॉवर्टी है, जेंडर इनइक्वलिटी है, या जो भी मैंने अभी पॉइंट्स बताए थे, भाई वो कंटेंट के एक एनरिचमेंट होती है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मैं 100% सही हूँ या मेरे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अगर इतना बेहतर कर पाया हूँ, तुम भी इतना बेहतर करोगे, और अगर टॉपर इतना बेहतर कर पाया तो मैं भी इतना बेहतर करूँगा, और फिर तुम भी करोगे, ठीक है। ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, है ना। समझ आई क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। स्ट्रक्चर पे ऐसे काम करना है। फिर हाँ, फिर आप ना थोड़े से बे फॉरवर्ड दिखाओ कि क्या क्या कर सकते हैं। सेंटर स्टेट लोकल मैंने बता दिया। सेंटर में आप दिखा सकते हो भाई जैसे पीएम आवास योजना है, ठीक है, या आयुष्मान भारत योजना है, ठीक है। आप ऐसे दिखा सकते हो। या स्लम्स के लिए आप स्लम्स को हटाने के लिए कोई नई स्कीम ला सकते हो, मतलब है ना, रिहेबिलिटेशन कर सकते हो, ठीक है। आप दिखा सकते हो भाई रूरल डेवलपमेंट कर लो। रूरल डेवलपमेंट से क्या होगा, माइग्रेशन कम हो जाएगा। आप दिखा सकते हो जैसे एक मनरेगा वाली पॉलिसी है वो अर्बन एरियाज में भी हो, मनरेगा वाली पॉलिसीज अर्बन एरियाज में भी ऐसी डेवलप हो जाए जिससे सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। आप दिखा सकते हो जो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, सबको फॉर्मलाइजेशन, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल कोर्स सब हर जगह लागू हों। ये चीज़ें आप यहाँ पे दिखा सकते हो, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आपने चीज़ें पढ़ी होंगी तो। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप लोकल लेवल पे क्या दिखा सकते हो, भाई लोकल लेवल को ज़्यादा पता होता है तो सैनिटेशन प्रॉब्लम, या स्टेट लेवल पे बात करें हेल्थ में तो जैसे दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक है, ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। समझ आया नहीं आया, अगर ये चीज़ आपने क्वेश्चन पढ़ के समझ लिया, अब आंसर लिखना बहुत आसान है। दोबारा बोल रहा हूँ, इंट्रो कंक्लूजन किसी का ध्यान मत देना, वो समझो क्या कहना चाह रहा है इंट्रो में और कंक्लूजन में, वो पॉजिटिविटी समझो बस, ठीक है। पढ़ते हैं इनका आंसर, ज़्यादा ज्ञान हो गया। Famous urban sociologist Jan Jacob note, cities have something to offer to everyone only if it is built by and for everyone। यानी कि सिटीज़ के पास, शहर के पास सब के लिए कुछ ना कुछ ऑफर करने के लिए है। शर्त यही है कि इस सिटी को, इस शहर को सब ने मिलके बनाया हो, ठीक है। नीड्स ऑफ अर्बन पुअर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड एट द स्पेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। जो पुअर हैं, जो शहर के गरीब हैं, उनकी नीड को आप इस टाइम निगलेक्ट नहीं कर सकते। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का इंट्रो है। अब मान लो मैं एक बात कहता हूँ, आपको जो है ये वाला कोड जो है वो याद नहीं है। एक चीज़ बता रहा हूँ पहले, याद होने से पहले आप देखो, अगर आपको कोई कोड याद है तो वो जो लिखना है वो आपको अलग लाइन में लिखना है। अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो अपने को एक कोड याद है तो अपन ने इस कोड को यहीं से शुरू कर देते, नहीं, उसे नेक्स्ट लाइन से शुरू करो और लाइन में ख़त्म करो, जिससे पता पड़े कि हाँ भाई तुमने एक कोड लिखा है, कोई अलग से लिखा है। ये चीज़ रिप्रेजेंट होनी चाहिए आंसर शीट में, समझ रहे हो। अब मान लो मैं क्या बोल रहा था, ये कोड तुम्हें याद नहीं है, अब क्या लिखोगे इंट्रो में। आपको एक मान लो डाटा पता है कि भाई जैसे अर्बनाइजेशन है, कहीं आपने पढ़ लिया कि इतने % लोग जो है इतने ईयर तक 2040 तक मान लो अर्बनाइजेशन में चले जाएंगे। आप ये कोट लिख सकते हो, ये डाटा लिख सकते हो। मान लो तुम्हें डाटा भी याद नहीं है, तुम्हें बहुत जनरल इंट्रो बनाना है, तो तुम क्या लिख सकते हो कि
अर्बनाइजेशन जो है, अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज इंक्रीजिंग ड्यू टू माइग्रेशन, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, दिस है ना, एंड दिस ऑल्सो क्रिएटिंग द अर्बन पुअर्स, ठीक है। एंड अर्बन पुअर्स, फिर ये वाली लाइन आपकी आ जाएगी, नीड ऑफ अर्बन पुअर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड फॉर एट द स्पेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो आपका इंट्रो कुछ भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ इंट्रो प्रैक्टिस से आएगा, इंट्रो प्रैक्टिस से आएगा, या आप और भी बेहतर इंट्रो बना सकते हो, ठीक है। तो मतलब उसमें अर्बनाइजेशन आना चाहिए, उसमें पुअर आना चाहिए, उसमें ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो उस आपके इंट्रो में आने चाहिए और आप इंट्रो बना जाओगे। पढ़ लेते हैं आगे क्या लिखा है। नीड्स एंड वेलफेयर ऑफ अर्बन पुअर रिक्वायरमेंट इशू। भाई चाहिए क्यों रिकरेंट इशूज, है ना, चाहिए क्यों अर्बन पुअर को वेलफेयर। बात है राइज इन स्लम्स, अबाउट 17% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन स्लम विद हाई मार्जिनलाइजेशन। 17% शहर के लोग स्लम एरियाज में रहते हैं। मज़े की बात है ना, मतलब दुख की बात है ना, डाटा मज़ेदार है ना। पॉल्यूशन, अर्बन पुअर मोर वल्नरेबल टू एयर पॉल्यूशन, लैक ऑफ सैनिटेशन। भाई होता है, आप देखते होगे शहर के किनारे, है ना, कैसे लोग नाले के किनारे आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी, वहाँ रहते हैं, तो दिख सकता है आपको पॉल्यूशन है। इंडोर एयर पॉल्यूशन हो सकता है। लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, भाई कहाँ से पानी पियेंगे यार, ठीक है। नीति आयोग ने बोला भी है, नीति आयोग नोट्स अप्रॉक्स 54% ऑफ अर्बन एरियाज अंडर एक्यूट वाटर शॉर्टेज। अब यदि ये डाटा ना आप यहाँ से टॉपर कॉपी से चुरा सकते हो, ठीक है, और ये डाटा आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन रिलेट है इस डाटा को कॉपी पेस्ट मारो। ये चीज़ें टॉपर कॉपी से सीखनी है, ठीक है। कुछ अगर अच्छा मिल रहा है तो चुराओ टॉपर कॉपी से, ये नहीं कि टॉपर कॉपी पढ़ के बात खत्म। अगर कुछ अच्छा है तो टॉपर कॉपी से चुराओ और अपने आंसर में लिखो, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप ये मत करो कि 10 टॉपर की कॉपी पढ़ रहे हो, आप ये करो कि बस 2 टॉपर की कॉपी पढ़ रहे हो एक सब्जेक्ट की, और वो 2 टॉपर की कॉपी आप 10 बार पढ़ रहे हो, ठीक है। बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से, आप उसके कोड्स, आपको उसको डाटा, बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, और वो आप अपने आंसर में लिखोगे तो कुछ बेहतर कर सकते हो। 10 टॉपर कॉपी आपको याद भी नहीं देंगे, आप रिवाइज भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एक्सट्रीम वेदर इवेंट। यार तुम्हें पता है, जैसे मान लो मुंबई है, ये मुंबई वाले एरिया है, अब आपको बताओ समुद्र के किनारे कौन रहेंगे, वो झुग्गी झोपड़ी वाले मछुआरे रहेंगे, ठीक है। फ्लैट वाले लोग तो रहने नहीं, तो बताओ वेदर इवेंट से नुकसान किसको, अगर फ्लड आई, हीट वेव है, और जिनके घर में एसी नहीं है दिल्ली में, बताओ हीट वेव से नुकसान किनको होगा, एसी वालों को या बिना एसी वालों को। तो ये कॉमन सी चीज़ है जो अपन समझ सकते हैं। राइज इन इनफॉर्मलाइजेशन एंड गिग इकोनॉमी, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, ये देखो कितना अच्छा कीवर्ड है। गिग इकोनॉमी देखो कितना अच्छा कीवर्ड है। इनफॉर्मलाइजेशन देखो, ये चीज़ें आप मान लो अगर आप कहीं क्वेश्चन भी लिख रहे हो, इकोनॉमी पे भी लिख रहे हो, तो आपको याद आ जाएगा इनफॉर्मलाइजेशन लिखना है, गिग इकोनॉमी लिखना है, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी लिखना है, और ये क्वेश्चन आप अच्छे से लिख दोगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है यार अर्बन एरियाज़ में, सबको पता है 25% अप्रॉक्सीमेटली बढ़ गई थी, रंगराजन कमेटी ने ये बोला है, तो इन्फ्लेशन की वजह से। तो ये चीज़ आप यहाँ पे डाटा में डाल सकते हो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखो, अच्छा आप यहाँ पे देख रहे हो कोई डायग्राम वगैरह नहीं है कोई डायग्राम नहीं, तो यानी कि जो आंसर है वो आप बुलेट पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, कोई बड़ा इशूज़ नहीं, और लिखो, ठीक है, ऐसे आंसर्स बुलेट पॉइंट में लिखो। रीमेडियल मेजर्स क्या है, जैसे स्कीम लाइक स्वनिधि, पीएम मुद्रा, पीएम जनधन योजना, ये सारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, स्किल इंडिया, है ना, ये सारी आप स्कीम यहाँ पे दिखा सकते हो। कौशल, पीएम कौशल विकास योजना, ये सारी चीज़ आप दिखाओगे। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन दिखा दोगे भाई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वल्नरेबल सेक्शन वगैरह के लिए। स्लम रिहेबिलिटेशन एंड वेलफेयर एक्ट दिखा दोगे आप, ठीक है। अभी आपको याद नहीं है, अब मान लो, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको याद नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर आपने ये नहीं लिखा तो टीचर आपके नंबर काटेगा, नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर इन्होंने 5 पॉइंट लिखे हैं, आपके 3 पॉइंट भी मैच हो रहे हैं, तो भी बहुत है यार, आप नया पॉइंट लिखोगे ना कुछ चौथा पाँचवा, समझ रहे हो, तो वो चीज़ आप समझो। आप अगर आपको यहाँ से याद हो गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने बाकी ये लिखा है कि भाई रूरल इकोनॉमी को डेवलप करो, तो आपको उतने ही नंबर मिलेंगे जितने इनको मिले हैं। ये चीज़ अपने को समझनी चाहिए। ऐसा नहीं टॉपर कॉपी से चीटिंग करनी है, लेकिन टॉपर कॉपी जैसा बनाने की कोशिश करनी है। डेवलपमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी, भाई इससे माइग्रेशन कम हो जाएगा, मनरेगा स्कीम जैसे ला सकते हैं अर्बन एरियाज के लिए, शायद मैंने ये बोला था, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। पीएम आवास योजना, अर्बन टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग अर्बन पुअर, एजुकेशन तमिलनाडु ब्रेकफास्ट स्कीम, दिल्ली मॉडल ऑफ अफोर्डेबल स्कूल, ठीक है। हेल्थ में दिल्ली के लिए मोहल्ला क्लिनिक आ जाएगा। गवर्नेंस में नीति आयोग अमृत 2.0, मास्टर प्लान फॉर अर्बन पुअर, यानी कि यहाँ से आपको एक क्या चीज़ मिलती है, डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच भी जो है वो काम कर सकती है, ठीक है। वो अप्रोच भी आप यहाँ पे ला सकते हो, लोकल गवर्नमेंट भी ला सकते हो।
कंक्लूजन देखो, एज गीता वर्मा नोट, अर्बन पॉवर्टी इज नॉट ए मटेरियल बट ऑल्सो मोरल इशूज। मटेरियल का मतलब ऐसा नहीं कि भाई बस तुम पे पैसा की कमी है, वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन भी होगा, मोरल इशूज, करप्शन, वो सॉरी मतलब चोरी चकारी भी होंगी। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, आपकी मोरल वैल्यूज़ भी बेकार हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती चली जाएंगी, जो मोरल इशूज भी बनते चले जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ लिखनी हैं। ठीक है, तो अगर आपको मान लो मैं एक चीज़ बताऊंगा, इन लाइन विद SDG 11, देखो कंक्लूजन आप SDG से ख़त्म कर सकते हो। अच्छे अच्छे कीवर्ड्स जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, सोशल एम्पावरमेंट हो गया, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, जस्ट फेयरनेस, ये ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, अकाउंटेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिन पे आप अपना पॉजिटिव कंक्लूजन ख़त्म कर सकते हो। तो ये कुछ कीवर्ड्स आपके दिमाग में होने चाहिए। अब मान लो गीता वर्मा वाला कोट तुम्हें याद ही नहीं है, अब इसका मतलब ये थोड़ी तुम कंक्लूजन नहीं लिखोगे, है ना, हो सकता है तुम इनसे बेहतर कंक्लूजन लिख दो। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को एक डायलॉग है ना कि पॉवर्टी रिमेन्स, अब जैसे आपको कोई और कोट याद है, जैसे मुझे याद है, पॉवर्टी रिमेन एनीवेयर, पॉवर्टी रिमेन्स एनीवेयर, डिस्पर्स ऐसे कुछ करके है, डिस्पर्स प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर, मतलब पॉवर्टी कहीं भी रहे लेकिन अब वो प्रोस्पेरिटी जो समृद्धि है उसको हर जगह दिक्कत में लाएगी। समझ आया? अब ये कोट मुझे याद था, मैं इस वाले कोट को लिख दूंगा तो भाई मुझे भी नंबर मिलेंगे ना। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? तो ऐसा नहीं है कि आपको इनके जैसा कंक्लूजन लिखना है, लेकिन इनसे चीज़ समझनी है कि कंक्लूजन में ना हम एक कोई कोट डाल सकते हैं अच्छा सा, जो पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट करे या जो कुछ अच्छा रिफ्लेक्ट करे, एकदम क्वेश्चन की कोर डिमांड पे हो। SDG डाल सकते हैं हम, ये अच्छे अच्छे कीवर्ड, इंक्लूसिव डेवलपमेंट वगैरह डाल सकते हैं। तो ये चीज़ अपने को यहाँ पे समझनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे ना कुछ बे फॉरवर्ड में ऐसे डायग्राम भी बना सकते थे अपन। बे फॉरवर्ड ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे एक ऐसा डायग्राम, एक ऐसा डायग्राम, एक ऐसा डायग्राम, ये डायग्राम में भी आ सकता था। अगर आपने टाइम की कमी है और आपने डायग्राम बनाना है, आप ऐसे बना दो, या गोला वाला डायग्राम बना दो, एक जो ऐसे बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर वाला डायग्राम बना दो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, है ना। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी, ये चीज़ आपके टाइमिंग से आएगी, ये चीज़ आपके आंसर राइटिंग स्किल से आएगी। तो ये हमने जैसे 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आज, ऐसे ही ना हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हर टॉपर की एक एक कॉपी तो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होगी, अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे, आप इस वीडियो को लाइक करोगे, या आप अपने कमेंट में बताओगे कि भाई इसमें ये कुछ नया नया हो सकता है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जैसा आपने हर यूट्यूबर से सुना होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्वेश्चन हम लगातार डिस्कस कर सकते हैं 1-1.5 घंटा, लेकिन अगर ये है कि आपका सपोर्ट मिले तो ज़्यादा कुछ अच्छा होगा। मैं भी कुछ बेहतर बताने की कोशिश करूँगा, आप भी कुछ बेहतर सुनने की कोशिश करोगे, आप कमेंट करोगे तो हो सकता है मैं उस पर और काम करूँ थोड़ा सा। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी, यूट्यूब चैनल चलता रहेगा, तुम्हारी तैयारी चलती रहेगी, मेरी तैयारी चलती रहेगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।